जीवन जीने की कला आ जाए तो वास्तव में जीवन सुंदर, सरल, सुहेला हो जाए, जीवन आनंद से भर जाए। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और संत महात्माओं हमारे लिए दुख का कारण क्या है और हमारे लिए सुख का मूल कारण क्या है, सद्गुरु तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक आंधी जब आती है, आंधी और तूफ़ान, तो उस आंधी तूफ़ान में जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते हैं, जो कि ऊंचाइयों को छूते हैं, विशाल होते हैं, बहुत बहुत मोटे पेड़ होते हैं, देखते ही देखते वो पेड़ धराशायी हो जाते हैं। पता भी ना चला, 1 मिनट के अंदर वो पेड़ धराशायी ज़मीन पर आ गया। जब तक वो बातें कर रहा था, आकाश से लहरा रहा था, लेकिन जब आंधी तूफान आया तो बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। परंतु आपने एक उदाहरण दिया कि जो दूब घास होता है, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, दूबर घास। जी महापुरुषों, ये जो दूबर घास है जी, ये दूबर घास है। कितनी आंधी तूफान आए, इस घास का बाल बांका नहीं होता। जानते हैं कारण क्या है? देखने में बड़ी पतली है, बड़ी छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी है, परंतु ये उखड़ती नहीं, उखड़ के दूर नहीं जाती। ये आंधी तूफानों में लच जाती है, झुक जाती है और ये जमीन का जैसा सहारा पा लेती है, इसका बाल बांका नहीं होता। सद्गुरु इस ओर इशारा दे रहे थे। जो व्यक्ति अहंकार की चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, जो अपने आप को ऊंचा मानने लगते हैं, वास्तव में जीवन के थप्पड़ों में वो बह जाते हैं, आंधी में वो उखड़ जाते हैं। यानी जब दुख आता है तो उसे वो सहन नहीं कर पाते। परंतु जो छोटे बन कर के रहते हैं, नीच निवाने बन कर के रहते हैं, जो अपना मान सद्गुरु को समझते हैं, जो अपना जीवन सद्गुरु को समर्पण कर दिया है, जिन्होंने मैं मेरी का मान को त्याग दिया, छोड़ दिया, वास्तव में वो दूबर घास की तरह यानी अपने स्थान पे बने रहते हैं और जीवन की हरियाली का, जीवन की खुशहाली का आनंद लेते हैं। मौसम चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा ऋतु हो, परंतु दूबर घास की खासियत है, ये उखड़ नहीं पाती, ये बह नहीं पाती पानी में, ये आंधियों में उखड़ के दूर नहीं जाती। और संत महात्माओं कहने के लिए तो उदाहरण बहुत छोटा सा है, परंतु आज के जीवन में बड़ा सटीक है। तो सद्गुरु ने एक लाइन बोली, बैर की नफ़रत की न तकरार की और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। आज सद्गुरु हमें प्यार की भाषा सिखा रहे हैं और कह रहे हैं हमें प्यार को अपनाना है जी, प्रेमा भक्ति को अपनाना है। वास्तव में तो संत महात्माओं ने कहा लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, कि प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो वास्तव में जब हमें ये लाइनें समझ में आ जाती हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आओ संत महात्माओं, तो ये सत्य है क्या? ये पार ब्रह्म परमात्मा है क्या? ये रमेती रमेती राम है क्या? क्या वास्तव में हमने ये जानकारी हासिल की? यदि नहीं तो ज़रूरत है उस द्वापर काल में जाने की, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन आप इतने विचलित हो रहे हैं, ये तो धर्म युद्ध है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी सेना को देख करके अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं कि मैं तो मारा जाऊंगा। तब आप एक बहाना बनाते हैं, मैं किससे युद्ध करूं, ये तो मेरे सबके सब रिश्तेदार हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। कितनी बार तू इनका रिश्तेदार बना, कितनी बार ये तेरे रिश्तेदार बने, परंतु वास्तव में लड़ाई है तो धर्म की है, अधर्म की बीच की लड़ाई है।
धर्म की स्थापना की बात है। परंतु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और समझ गए हैं कि अर्जुन को भय हो रहा है। वास्तव में भय क्यों? क्योंकि अभी तक वास्तव में भगवान को जान नहीं पाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार के दर्शन कराए, वो कहा अर्जुन अभी तुम इस रीजन में हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं आपके साकार रूप में आपके समक्ष हूँ, तो बहुत भारी भूल में हो। तो कहा फिर वो और क्या हो? कह रहे देखना चाहते हो, बोले समर्पण करना पड़ता है, समर्पण। तब वहाँ अर्जुन ने समर्पण कर दिया और आज भगवान ने अपना विराट स्वरूप निराकार स्वरूप दिखाया और कहा ये मैं हूँ। यानी पाताल से लेके आकाश तक जहाँ जहाँ भी नज़र जा रही है, जहाँ जहाँ भी यानी ये जीव है या नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है। अब अर्जुन दंडवत प्रणाम करने लगे, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे सामने को, तेरे ऊंचे को, तेरे चहु और दिशाओं में तुझे प्रणाम करता हूँ प्रभु। अब बल आ चुका है, अब ताकत आ चुकी है, क्योंकि जान लिया। तो संतों ने कहा जान ले जाननहार को, जो है जानन योग, बिना जाने कटेगा न तेरा आवागमन का रोग। आवागमन का रोग तुझे बहुत ही तड़फावे। आओ संत महात्माओं, बिना जाने जीव की मुक्ति संभव नहीं है। और मुक्ति भी कब होती है? जब सतगुरु की कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के मोक्ष नहीं मिलता। और ये बात भी पूरी तरीके से टोटल झूठ है कि मरने के बाद इंसान को मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिल सकती है तो जीते जी मिल सकती है। मरने के बाद कोई नहीं बता सकता कि इस जीव आत्मा का क्या हुआ, कि नरक में गई, स्वर्ग में गई या फिर मुक्त हो गई। तो वास्तव में ये जीव आत्मा ने भगवान से एक वादा किया कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, वादा तो किया, क्या निभाया? तो संतों ने कहा एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की तो कटे कोट अपराध। कह रहे साधुओं की संगत करने से कोटि कहते करोड़ों अपराध भी दूर हो जाते हैं। एक घड़ी हुआ करती है 4 घंटा, आधी घड़ी 2 घंटा, आदि से पुनियाद 1 घंटा। आओ संत महात्माओं, कह रहे यदि इंसान आधा घंटा भी ईश्वर का नाम ले ले, ईश्वर को जप ले, ईश्वर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, इस 24 घंटे में आधा घंटा भी निकाल के, तो वास्तव में उसकी मुक्ति संभव है। तो संत महात्मा तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, जैसे दूब घास का दिया, यदि खुशहाली चाहिए, आनंदमय जीवन चाहिए, मधुरता सरलता चाहिए, जीवन में सरलता चाहिए, तो वास्तव में दूब की तरह जीना सीखो। वास्तव में अपने अहंकार को मिटाते हुए निरंकार को स्थान दो। जब हम निरंकार को स्थान देते हैं तो अहंकार रहता ही नहीं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता संतो। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। क्योंकि प्रेम गलियति संकरिता में 2 ना समाही, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो एक कमरे में अंधकार ही रहेगा या प्रकाश ही रहेगा, एक ही चीज़ रह सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा रास्ता अपनाना है। मैंने अच्छाइयों वाला अपनाना है, या मैंने जीवन को सुंदर बनाना है, या फिर मैंने अपने जीवन को माटी के मोल ऐसे ही बेकार में व्यर्थ में गंवाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सतगुरु ने तो जीवन की कला सिखा दी कि बैर की, नफरत की, न तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। तभी सतगुरु बार बार प्यार का सहारा लेते हुए कि हमें प्यार का स्रोत बनना है, हमें प्यार से जीना है, हमें प्यार करना है। मानव को हो मानव प्यारा, तब ये समाज बने स्वर्ग जैसा बन जाता है। संत महात्माओं, जब मानव को मानव प्यारा हो जाता है, जब मानव में मानव वाली बात आ जाती है और दानवता से दूर चला जाता है, तब सतगुरु की असीम कृपा इसे जी पे बरसती है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।